मैं कह रहा हूँ चश्मा उतार के देखना सीखो, तब समझ में आएगा कि मामला क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ, आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इस शरीर में आप कहाँ हैं? कोई मुझे बता सकता है कि शरीर में आप कहाँ हैं? ये आपने कहीं पढ़ा हो, सुना हो, कहीं देखा हो, या उसकी कोई क्लास आपने की हो, या किसी से आपने सुना हो कि शरीर में आप कहाँ हो? जब आपको अपने बारे में ही नहीं पता तो आपको ये कैसे पता है कि जो आप कर रहे हो वो आपके लिए सही है कि गलत? होता यही है कि समाज का एक तबका जब किसी फ्लो में चलता है तो हम उसके भाव में चले जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई आत्मशक्ति, आत्मिच्छा होती नहीं है। और इसी भाव में बहने का कारण ही यह रहता है कि हमें यही नहीं पता चलता कि हम आए क्यों हैं और जाना कहाँ है और क्यों जाना है। और जब आने का कारण ही नहीं पता तो जाने का कारण भी नहीं पता चलेगा। और जो कुछ आपने उद्देश्य अभी तक बनाया अपने जीवन में, ये उद्देश्य बाहर के थे या भीतर के? जो भी कुछ आप अपने जीवन में कर रहे हैं, ये जो उद्देश्य आपने बनाए, ये बाहर के उद्देश्य थे आपके जीवन के या भीतर के? बाहर के। आप अपने बाहर हो कि भीतर हो? आप अपने बाहर हो कि भीतर? आप अपने भीतर, उद्देश्य बाहर के। तो आप सही कर रहे हो, गलत कौन इस बात को निर्धारित करेगा? आप ऐसे समझो, थोड़ा सा और सरल कर देते हैं इस बात को। जैसे कल में भगवान है तो मूर्ति में भी भगवान है, लेकिन मूर्ति में आप तो नहीं हो। लेकिन इस शरीर में भगवान है, इस शरीर में आत्मा भी है। तो भगवान इस शरीर से जल्दी मिलेगा कि बाहर से? हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? मिलता क्यों नहीं? तरीका नहीं पता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि समाज में वो सारी चीजें थी। सिर्फ ऐसा नहीं कि नालंदा तक्षशिला को बर्बाद होते ही हम लोग बर्बाद हो गए थे, हम बर्बाद बहुत पहले ही हो चुके थे। और समस्या ये आ रही है कि आबाद होने के जो तरीके हैं वो तरीके भी सही है ही नहीं, और जो हैं उन्हें हम सत्य मानकर जी रहे हैं। इसलिए न जीना आ रहा है न मरना आ रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका जवाब खोज लो, मैं ये कहूँगा कि इस पर विचार करो कि हाँ वास्तविकता क्या है, और एकदम से सत्य मत मानो, विचार करो। हम सोचो, राम से बड़ा नाम कोई सत्य हो सकता है इस जगत में? कोई है तो नाम मुझे बताओ। लेकिन किसी घर में आपने लिखा नहीं देखा होगा राम नाम सत्य है। कोई घर मुझे बता दो, मैं चलता हूँ आपके साथ। आप समझो ना इस बात को। जिसको जीते जी बोलना तो उसको मुर्दा क्या सुनता है क्या? किसको सुना रहे हो? जीते जी वाले को। उसको तुम घर में सुना के देख लो कि तुम्हारा तो राम नाम सत्य है, कितना मारेगा। आप ऐसे बोल दो कि तुम्हारा तो राम नाम सत्य है, आपने झूठ थोड़ी ना बोला। ये कैसा माहौल बनाया गया हमारे समाज में कि हम अपने धर्म के प्रति ही इतने डर गए कि हम राम नाम सत्य बोलने से घबराते हैं। आप सोचो कि किसी घर में आप घुसते ही लिखो राम नाम सत्य, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? लेकिन हम, क्योंकि हम ये जानते ही नहीं कि धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, पंथ क्या है, संप्रदाय क्या है। हमें यही नहीं पता कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है, क्यों करना है। समस्या ये है कि हम, क्योंकि इस शरीर को धारण जब किया है तो शरीर की जरूरतों को, की व्यवस्थाओं को बनाने में लगे हुए हैं। आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति बताओ कि गौ माता के दूध से, गोबर से, मूत्र से किसी से कोई उपयोग ना मिले, वो सिर्फ आप उसको रखो, क्या कोई रखेगा फिर उसको? तो गौ माता की सेवा आप अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हो कि गौ माता के लिए? अपने स्वार्थ के लिए। आप समझो। और यही हो रहा है कि जब आप स्वार्थ में कर रहे हो तो आप सेवा कर रहे हो, तो फिर हम क्यों कह रहे हैं कि गौ सेवा कर रहे हैं? समस्या ये है कि हमारी हर चीज में, जैसे आपको नहीं सब पूजा पाठ तो हम निष्काम भाव से करते हैं, हर मंदिर के आगे लिख दिया जाए कि मंदिर में घुसने, जो मंदिर में घुसेगा उसके साथ जन्म, उसकी पीढ़ियां नष्ट हो जाएंगी। क्या कोई मंदिर में जाएगा? तो क्या वो अपने स्वार्थ के लिए जा रहा था कि भगवान के लिए? अगर भगवान के लिए जा रहा था तो मंदिर के आगे अगर लिख दिया जाए कि मंदिर में प्रवेश करने से उसकी 7 पीढ़ियां नष्ट होंगी, तो भी वो जाएगा, क्योंकि वो भगवान के लिए जा रहा है, अपने लिए नहीं। लेकिन सत्य बात यह है कि हम अपने लिए सारे काम कर रहे हैं, हमें भगवान से कोई लेना देना। अगर लेना देना होता तो चाहे जो हो हमारी हालत, हम भगवान को किसी भी हालत में, तो हमें समझना पड़ेगा कि धर्म का आधार कहीं हमारा स्वार्थ तो नहीं है। अगर स्वार्थ है तो आप बहुत बड़े महल या बहुत सारी अच्छी चीजें भी कर लें, लेकिन अगर उस अच्छी चीजों में स्वार्थ भी है, अब समस्या ये आ गई कि स्वार्थ वाले भी तो नहीं रहे, तो अब जैसे तैसे हमें अच्छे काम के लिए उन लोगों को चुनना पड़ रहा है स्वार्थ का लालच देकर। ये विडंबना है कि अब अच्छे काम के लिए भी लाभ देना पड़ रहा है कि भैया इस काम से तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा, पैसा मिलेगा, यश मिलेगा, वैभव मिलेगा, तो आओ। लेकिन फिर भी हमें अपने अंतःकरण में झांकना चाहिए कि हम खड़े कहाँ हैं। ये जन्म, अच्छा कोई मुझे बता सकता है किसी का जन्म लेने का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि जो काम आप कर रहे हो वो तो आपका पड़ोसी भी कर रहा है। कोई और रीजन भी तो होगा ना कि जिसके लिए भगवान ने आपको जन्म दिया, या आपका प्रारब्ध की वजह से जन्म मिला।
तो सबकी सभी प्रारब्ध की वजह से जन्म ले रहे हैं क्या? तो इसमें विचार करिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आज जवाब लेके जाइए, मैं कहूंगा आज प्रश्न लेके जाइए। मैं कौन हूं, कहां से आया, कहां जाऊंगा। और एक जानवर को पकड़ लो कि तुम कौन हो, कहां से आए, कहां जाओगे, दोनों के पास कोई जवाब नहीं। हाँ, अगर गीता पढ़ ली होगी तो ये जरूर कह सकते कि मैं आत्मा और हृदय में रहता हूं। वो भी पढ़ी पढ़ाई बात है, कोई अनुभव की बात है। और ये बात मेरे अंतःकरण में तब कौंधी जब मैं 11 साल का था, और तब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि ऐसे तो नहीं मरना है। क्योंकि मरते हुए कुछ लोगों ने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि तुम ऐसे मत जीना जैसे मैं जिया। और उन्होंने कैसे जिया तो उनकी संगत करना शुरू करी, उन लोगों की जो किनारे पर खड़े थे। और फिर समझा कि इस बात को कि हमारी जो प्राचीन शैली थी, जो पुरातन शैली थी, वही वास्तविक सच्चाई की ओर बहुत नजदीक थी अब की शैली से। तो समझा कि उस समय लोग किसी भी बाहरी तत्व का इस्तेमाल करके स्वयं को ठीक नहीं करते थे, बल्कि स्वयं की डीएनए की एक्टिवेशन पावर को इतना बढ़ा लेते थे, अपनी प्राण ऊर्जा को इतना बढ़ा लेते थे कि वो स्वयं ठीक हो जाते थे। और इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए शिकोहाबाद में और लखनऊ विकास नगर में अस्त्र बनाने की विद्याओं को सिखाया जा रहा है। वो अस्त्र जो लगभग 200 बार है महाभारत काल में इस्तेमाल में आए, और वो अस्त्र उन लोगों को सिखाए जा रहे हैं जो किसी भी तरीके से संसार का उपकार करने का प्रयास कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। और लगभग उसमें 80 लोग हैं जिन पर ये कार्य शुरू कर दिया गया है। लगभग 4 साल 34 साल है ये। और इस तरह का जैसा अभी यंत्र बताया गया था कृत्रिम बारिश का, तो इस तरह के भी श्रीयंत्र की स्थापना शिकोहाबाद में हो चुकी है, जिससे ना सिर्फ कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है, बल्कि अगर आप उसके सामने खड़े हैं और अगर आपके शरीर में दर्द है तो वो शरीर में दर्द मात्र 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा।